तो यार ये है प्रियंका उबुद आर्ट मार्केट, इसका एंट्री पॉइंट। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे लो जी काफिर है पृथ्वीराज, वो तो मुसलमान के खिलाफ लड़िया सी, तो वो यहाँ पे वो खतरा आ जाता है। लेकिन पहले राजा पौरवा था, आपका चाणक्य कौटिल्य। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं है सर, आप जहाजों में उड़ उड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं। तो सर वो बात नहीं है आपको ना। 4 दिन जब तक ये आपको पेन तो रहेगी, गोलियां 2 और बढ़ा लें। मैं आपको और क्या मशवरा दे सकता हूँ, गोलियां देखें, आपकी हर तकलीफ का हर गोली में। हाय, व्हाट्स योर नेम? इलो। हाँ, इलो। हाँ, बालिनीज, वी से बालिनीज ना। यू आर फ्रॉम उबुद? व्यास था जिसने महाभारत लिखी, पाणिनि था ग्रामेरियन, और सारे इधर अपनी इस धरती के थे, सिंधु की घाटी के लोग। पाकिस्तानियों के साथ हर हफ्ते अब क्या होना शुरू हो गया है, जो पहले फोर्टनाइटली होता था, वो है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही है, यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया है। बालिनीज हिंदू। सो हियर यू हैव वन नेम, 2 नेम। आदिल एक बड़ा मतलब है, बाइज्जत बादशाह माना जाता है, बड़े उसकी तकरीम है ईरान के अंदर, और वो काफिर था। और मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद जो मेरे सामने तफसीलात आ रही हैं वो इंडिया का भी बता रही हैं, जहाँ टस से मस नहीं हुई कीमतें, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया बर्डन। फला बंदा मुल्क से बाहर चला गया है, 1.5 गोली और बढ़ा लें अपनी, तो गोलियों से गुजारा करना पड़ेगा। तो सर इस तरह की बातें करने के लिए आप कितनी गोलियां खाते हैं? आप भी तो कोई गोलियां ही खाते होंगे ना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुसलमान हुए, उन्होंने अर्तुगरुल जो कि मुसलमान नहीं था और जिसको हमारे यहाँ मुसलमानों का बड़ा हीरो बना के फिल्म देख रहे हैं, और एक बेवकूफ़ आदमी, ये भी सारी मुल्क को की शुरुआत, दुकान की शुरुआत एक बार पहले ऑफ़र करने के बाद ही होती है, यानी पूजा पाठ करने के बाद ही होती है। जैसे अपने इंडिया में हम लोग हिंदू लोग पूजा पाठ कर। नमस्कार दोस्तों, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, जो हिंदू कल्चर है, वो बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एक ज़माने में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देश जो थे पूरी तरह से हिंदू कल्चर में थे। लेकिन उसके बाद जब इस्लामी कन्वर्जन शुरू हुआ तो अब मलेशिया, इंडोनेशिया का जो द्वीप है बाली, वो तो हिंदू बचा हुआ है, हिंदू बहुल है, हिंदू वहाँ रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से मलेशिया का इस्लामीकरण हो चुका है बाली को छोड़कर। बाली में बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, जहाँ पे नाम इनके हिंदू ही हैं, सारे हिंदू नाम हैं इन लोगों के। हिंदू कल्चर पूरी तरह से लोग फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करना, इनके मंदिर, सब कुछ पूरी तरह से हिंदू कल्चर की ही देन है। ये लोग इस बात को मानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं बिल्कुल। और किस तरह से कन्वर्जन एक पूरी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देता है, उसे बदल देता है, ये इस चीज़ से पता चलता है कि कन्वर्जन, डेमोग्राफिकल चेंज कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग अपने ही पूर्वजों की जड़ों को छोड़ के किसी और को अपना बाप बताना शुरू कर देते हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान में भी हुई है। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल इस चीज़ को मानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बाप बदला है। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन ले। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यार ये है प्रियंका उबुद आर्ट मार्केट, इसका एंट्री पॉइंट। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे भी बाइक वाले घुसे पड़े हुए हैं, तो बाली लिखा हुआ ये आपको मिल जाएगा। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? इलो। हाँ, इलो। हाँ, बालिनीज, वी से बालिनीज ना। यू आर फ्रॉम उबुद? दिस योर शॉप and this market is open by what time to what time? Every day? 10 o'clock. Huh? Until 9. Until 9 p.m. Every day. Every day, huh? My name is Ansh. Ansh. Yeah. You're content creator? Yeah, I'm a YouTuber. Oh, okay. You are a Hindu? Yes. Balinese Hindu. So here you have one name, 2 name? Many names. Many names? So you have a 1 name or 2 name? 4. You have 4 names, really? What are the names? Can you tell me please? Nilo Putri Adnan. So that's a complete name. Balinese name. That's how you pronounce, including your son name also. So here you have so many art market, right? This one, This and also one, and this one art market, and this one. that the big one. Many Ah. market. Have you been to any other country? Country? Yeah. No. You speak Balinese, right? Or Indonesian, both? Balinese, Indonesian, yeah, Ah. English. English. A little English. Oh. Ah. And this Balinese, okay. Indonesian and Balinese, and Swastiastu Balinese. इंडोनेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंडोनेशियन भाषा,
और बाली के अंदर आपको लोकल जो बाली के लोग हैं वो बालिनीज लैंग्वेज भी आपको बोलते हुए नज़र आएंगे। तो बाली का अपना खुद का लैंग्वेज है जिसको बालिनीज बोलते हैं। बाली में रहने वाले जो लोग हैं उनको बालिनीज बोला जाता है एज ए एथनिक ग्रुप। थैंक यू सो मच। राज चौहान का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे लो जी काफिर पृथ्वीराज वो तो मुसलमान के खिलाफ लड़े सी, तो वो यहाँ पे वो खतरा आ जाता है। लेकिन पहले राजा पौरवा था, आपका चाणक्य कौटिल्य एक फलसफी था, प्रोफेसर था टैक्सला यूनिवर्सिटी का, व्यास था जिसने महाभारत लिखी, पाणिनि था ग्रामेरियन, और सारे इधर अपनी इस धरती के थे, सिंधु की घाटी के लोग। वो उधर कहीं नालंदा के या वहाँ के पड़े हुए नहीं थे, वो अपने टैक्सला के लोग थे। उनके साथ तो हमें जुड़ने नहीं देते कि वो काफिर थे। मतलब हमारा पर हमें जोड़ने के लिए आपने उर्दू का इस्तेमाल किया और मजहब का इस्तेमाल किया, फेल्ड मिजरेबली। हाँ बिल्कुल। तो अब जरा सीधी तरफ आइए ना, कामयाबी की तरफ आइए। ईरान में नौशेरवान आदिल एक बड़ा मतलब है बाइज्जत बादशाह माना जाता है, बड़े उसकी तकरीम है ईरान के अंदर, और वो काफिर था और आतिश परस्त था। हमें पता नहीं क्या तकलीफ है कि वो भी तो कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, तुर्क भी कन्वर्ट होके मुसलमान हुए। उन्होंने अर्तुगरुल जो कि मुसलमान नहीं था और जिसको हमारे यहाँ मुसलमानों का बड़ा हीरो बना के फिल्म देख रहे हैं, और एक बेवकूफ़ आदमी ये भी सारी मुल्क को कह रहा है कि ये देखो इस्लामी तारीख की फिल्म देखो, तो वो अर्तुगरुल को वो हीरो मान रहे हैं, या उससे पहले जो थे उनको हीरो मान रहे हैं। हम जो हमारे अपने हैं हम उनको हीरो मानने को तैयार ही नहीं है। हम चाणक्य कौटिल्य को बड़ा फलसफी मानने को तैयार ही नहीं है। थैंक यू। ओह थैंक यू। तो अंकल हैं, उन्होंने नमस्ते से ग्रीट किया। व्हाट्स योर नेम? योर नेम? Made. Ansh from India, Mumbai. Thank you so much. So this is your shop, huh? Yeah. Nice. See. So this is all from Bali itself? Yeah. It's a handcraft? Yeah. Like Indian. Yeah. To the Indian. Yeah. You come alone? Yeah, I travel alone, solo. How many days? In Bali, maybe 1 week. 1 week? Yeah. Only Bali? Or No, all. Bali, Java, yeah, all. Bromo? Yeah. That's what I have planned. अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए अपने शॉप के अंदर भी चनांग यानी ऑफर जो होता है भगवान को भेंट यानी चढ़ावा वो चढ़ाते हैं। मंदिर की शुरुआत, काम की शुरुआत, घर की शुरुआत, दुकान की शुरुआत एक बार पहले ऑफ़र करने के बाद ही होती है, यानी पूजा पाठ करने के बाद ही होती है। जैसे अपने इंडिया में हम लोग हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आपको ये सारा कल्चर देखने को मिलेगा। और हर जगह अगरबत्ती, धूप बत्ती इस तरह से लोग अपने दुकान पे लगाए रहते हैं। और देखिए दुकान के बाहर भी ये हर लोग ऐसे हर दिन इसमें जो भी इनको ऑफ़र करना होता है सब कुछ ये लोग डेडिकेट करते चढ़ाते हैं। We come from the land and then we have to. वाह। तो अंकल का कहने का मतलब है कि हम लोग ज़मीन से आए हैं और ज़मीन को ही हमें कुछ ऑफ़र करना है, ये कुछ ऐसा फिलॉसफी इन्होंने बताया। इट्स अ लवली टू नो। Incarnation, you know. वाह। You believe that? Yeah, karma. Yeah, karma. I'm a Hindu. Yeah. From India, you see. Yeah. Thanks. Namaste. Thank you so much. Have a good time. Yeah, you too. Great day. अंकल ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, बताया। और कर्मा, यहाँ पे भी आपको कई जगह पे कर्मा वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कर्मा फिलॉसफी देखने को मिलेगी। वाह यार, मतलब पहला ऐसा ये हिस्सा मुझे मिला होगा मेरे ट्रैवलिंग में जहाँ पे किसी भी घर के अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो आपको इस तरह से खूबसूरत सा गेट देखने को मिलेगा, बाहर इस तरह से कुछ स्कल्पचर बने हुए देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सामने